इन फैमिली पेंशन का ऑर्डर आ चुका है बीएसएनएल के तरफ से, और ये 1/7/2026 यानी कि 1 जुलाई 2026 का लेटर है। इस लेटर में जो नोशनल इंक्रीमेंट फैमिली पेंशन होल्डर्स को दिया जाएगा उसके संबंधित जानकारियां हैं। अगर इस लेटर को हम लोग देखेंगे बारीकी से तो देखेंगे कि ये जो फलाना ओएम नंबर है, ठीक है, इस ओएम नंबर जो कि 17/6/2026 को इशू हुआ था, यहाँ पे नोशनल इंक्रीमेंट फॉर फैमिली पेंशन डीओटी का ऑर्डर में उल्लेख था। डीओटी इन कंसल्टेशन विथ डीओपीटी has clarified that the instruction issued by DOPT OM number 14/10/2024 और 20/5/2025 और DOPT OM number 26/5/2025 are issued for grant of one notional increment for the purpose of calculation or revision of pension। तो 2024 में 2025 में दो लेटर 20/5 को और 26/5 को जो लेटर इशू हुआ था वो नोशनल इंक्रीमेंट देने से संबंधित था। उसका कैलकुलेशन कैसे होगा पेंशन में, उसके लिए एक इंक्रीमेंट नोशनल इंक्रीमेंट पेंशन केस में। It has further clarified that no separate instruction or clarification have been issued regarding the extension of benefit of notional increment for calculation of family pension। तो यहाँ पे फैमिली पेंशन के लिए अलग से कोई ऑर्डर इशू नहीं हुआ था। DOT has further clarified that the benefit of notional increment, ये जो नोशनल जो इंक्रीमेंट दिया जा रहा है ग्रांटेड इन टर्म्स ऑफ ओएम नंबर 14/10/2024 और 20/5/2025 जो डीओटी का ओएम नंबर है और 26/5/2025 इज एडमिसेबल ओनली फॉर कैलकुलेशन और रिवीजन ऑफ पेंशन। ये सिर्फ और सिर्फ पेंशन का कैलकुलेशन और रिवीजन से संबंधित है एंड शैल नॉट बी एक्सटेंडेड फॉर फिक्सेशन ऑफ फैमिली पेंशन। तो ये फैमिली पेंशन के लिए फिक्सेशन के लिए रिवीजन से लिए संबंधित नहीं था। ऑल द सर्कल एंड यूनिट्स आर रिक्वेस्टेड टू रेगुलेट सच केसेस इन अकॉर्डेंस विद द एफोरसेड इंस्ट्रक्शन। तो ये इंस्ट्रक्शन के लिए था। देखिए यहाँ पे जो लेटर था, जो लेटर का यहाँ पे जिक्र हुआ है, तो यहाँ पे 17/6/2026 का जो लेटर है, ठीक है, डीओटी का, देखिए डीओटी का, ठीक है, पेंशन सेल का, तो ग्रांट ऑफ नोशनल इंक्रीमेंट फॉर फैमिली पेंशन रिगार्डिंग, ठीक है, यहाँ पे भी वही बात का जिक्र है कि 20/1/2026 रिगार्डिंग द एप्लीकेबिलिटी ऑफ नोशनल इंक्रीमेंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ फैमिली पेंशन, ठीक है, जो 14/10/2024 का और 20/5/2025 का ऑर्डर में था। द मैटर हैज बीन एग्जामिन्ड इन कंसल्टेशन विद डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, दैट इज डीओपीटी के साथ इस बात में चर्चा हुआ है। जो 24 का और 25 का जो ऑर्डर इशू हुआ है इन कॉम्प्लायंस विद द ऑर्डर ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट टू ग्रांट वन नेशनल इंक्रीमेंट, एक नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को, जो 30 तारीख को 30 जून और 31 दिसंबर फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग पेंशन, ठीक है, जो लास्ट तारीख को रिटायर्ड हुए हैं मगर उसके इंक्रीमेंट बाद के दिन में था तो उनको एक एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट दिया जाएगा। डीओपीटी हैज फर्दर क्लैरिफाइड दैट व्हाइल इशूइंग द इंस्ट्रक्शन ड्यू केयर were not taken to include any provision which did not find place in the order of the Honorable Supreme Court, keeping in the view the position that inclusion of such provision have serious legal ramification and undue financial implication. Moreover, no separate instruction or clarification have been issued regarding the extension of benefit of notional increment for the calculation of family pension. तो यहाँ पे जो डीओपीटी का ओएम नंबर है 2025 का और 2026 का, वहां पे देखिए पैरा 6 जो है और 2025 का ऑर्डर है उसमें पैरा 6, यहाँ पे मौका मिला
ये लाइन देख के कि ये जो इंक्रीमेंट नोशनल इंक्रीमेंट ऑन 1st January and 1st July shall be reckoned only for the purpose of calculating pension admissible, not for the purpose of calculation of other pensionary benefit। ये जो other pensionary benefit वर्ड आया तभी जाके ये फैमिली पेंशन को एक्सक्लूड करने का मौका मिल गया। फैमिली पेंशन इज ए डिस्टिंक्ट स्टैट्यूटरी बेनिफिट। देखिए फैमिली पेंशन के बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है। फैमिली पेंशन क्या है? ये डिस्टिंक्ट स्टैट्यूटरी बेनिफिट है अंडर रूल 50 ऑफ सीसीएस पेंशन रूल 2021। नाइदर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर नॉर द डीओपीटी ओएम जो कि 2024 और 2025 में जो ऑफिस मेमोरेंडम निकला है contain any provision for extending the benefit of notional increment for fixation of revision of family pension। तो यहाँ पे जो ऑर्डर निकला है किसी में भी फैमिली पेंशन रिवीजन का और फिक्सेशन का बात नहीं है। तो इसी संदर्भ में इन द व्यू of that provision contained in the aforesaid OM, पहला जो OM का जो सब बात बोला गया है furnished by DOPT, it is clarified that the benefit of notional increment granted in the time of DOPT OM number जो कि 2024 का 2025 का और 2025 में 2 हुआ है is admissible only for calculation and revision of pension shall not be extended for fixation or revision of family pension। तो दोस्तों ये जो बेनिफिट है ये बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ ये जो नोशनल इंक्रीमेंट का बेनिफिट है ये सिर्फ पेंशन कैलकुलेशन केस में होगा, फैमिली पेंशन कैलकुलेशन का केस में नहीं होगा। तो इसी संदर्भ में एक क्लैरिफिकेशन आया है और इस क्लैरिफिकेशन के बाद से देखिए जो फाइनेंशियल इंप्लीकेशन होगा फैमिली पेंशन का वो बहुत ज्यादा है। इसीलिए जो रूल का हिसाब से मौका मिल गया क्योंकि फैमिली पेंशन को अदर पेंशनरी बेनिफिट्स के अंदर इंक्लूड करके इसको निकाल दिया गया। सुविधा मिलने से उपभोक्ताओं को यहाँ पे सुविधा मिलने से अलग कर दिया गया जो डीओपीटी का ऑर्डर नंबर है। और वो जो डीओपीटी का ऑर्डर नंबर है उसी का हिसाब से बीएसएनएल ने क्या किया, बीएसएनएल में ये जो फलाना लेटर निकाल दिया कि ये जो नोशनल इंक्रीमेंट सिर्फ पेंशनर्स को मिलेगा, फैमिली पेंशन केस में ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को जो बीएसएनएल का और एमटीएनएल का जो एब्जॉर्ब्ड एम्प्लॉई हैं, जो लोग डीओ डॉट से आए हैं, वो लोगों के बीच में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। वो लोगों का ये काम के लिए आएगा, आशा करते हैं। नमस्कार।